वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे नाउन का पार्ट पढ़ा था और उसमें प्रॉपर नाउन के कॉमन एरर पढ़े थे। आज मैं आपको कॉमन नाउन के कुछ कॉमन एरर पढ़ाने जा रहा हूँ। साइलेंट फीचर भी कह सकते हैं। तो कॉमन नाउन के कॉमन एरर पे अपन बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए ध्यान से। पहले हम जान लेते हैं कॉमन नाउन क्या है। तो मैं बताया था जो सबका होगा, जो सबका नाम है, नाउन माने नेम और कॉमन माने सभी लोगों का। जो सब है, जो उभयनिष्ठ किसी में है ना, जो सभी को कह सकते हैं वो कॉमन नाउन है। जैसे कि हमने कहा राम, श्याम, राहुल। ठीक है, इन तीनों के बीच में यदि कॉमन देखा जाए तो ये तीनों में कॉमन ये है कि तीनों बॉय हैं और यही बॉय हमारा कॉमन नाउन है। जबकि राम, श्याम, राहुल ये पर्सनल किसी का नाम है, वो प्रॉपर नाउन है। यदि कह दिया जाए गोट, तो गोट कॉमन नाउन है। लेकिन यदि उसी गोट का नाम यदि कुछ रख दिया जाए, चांदनी, तो वो क्या हो गया? उसका नाम हो गया। यदि कह दूं काऊ, तो काऊ आपका कॉमन नाउन है। लेकिन उस काऊ का यदि हम नाम रख देते हैं, हम कह देते हैं उस काऊ को, कुछ गौरी हमने नाम रख दिया उसका, तो वो जो काऊ है वो क्या हो गई? प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने कह दिया डॉग, कॉमन नाउन है। मैंने कह दिया शेरू, मोती, टॉमी, क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हमने कह दिया पेन, तो पेन कॉमन नाउन है। लेकिन हमने कह दिया रिनॉल्ड्स पेन, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मोन्टेक्स पेन प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गुड लक पेन प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हमने कह दिया पेंसिल, क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन हमने कह दिया नटराज पेंसिल, बोले क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। हमने कह दिया मोबाइल फोन, कॉमन नाउन। हमने कह दिया वीवो, ओप्पो, क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो सबका नाम है वो कॉमन नाउन है और जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है वो प्रॉपर नाउन। हाँ, आज प्रॉपर नाउन मैंने पहले ही बता दिया, जनसंख्या वृद्धि के कारण कई हो सकता है, लेकिन उस राम और राम में अंतर होगा। जैसे देखिए कंट्री, क्या हर कंट्री को मैं इंडिया कह सकता हूं? क्या नहीं कह सकता। क्या अमेरिका को इंडिया कह सकता हूं? नहीं कह सकता। क्या पाकिस्तान को अमेरिका कह सकता हूं? नहीं कह सकता, क्योंकि वो उनका पर्सनल नाम, प्रॉपर नाम है। लेकिन इन सभी को, इंडिया को, अमेरिका को, पाकिस्तान को हम कंट्री कह सकते हैं। तो कंट्री क्या होगा? कॉमन नाउन। और ये जो सब है ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। मैंने कह दिया, ठीक है, मिस्टर अविनाश चतुर्वेदी। मैंने कह दिया मिस नीतू सिंह। मैंने कह दिया मिस्टर चंद्रिका प्रसाद। बोलिए, इन सब में कॉमन हो गया टीचर। ये सभी टीचर है, ये सभी टीचर है। मिस्टर पुष्पेंद्र गौतम, कुछ भी हमने कह दिया तो ये सभी क्या हो जाएंगे? टीचर हो जाएंगे। इनमें कॉमन सी जो बात है वो ये है कि ये टीचर है और ये इनका पर्सनल नाम है, ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। ठीक है, तो
कॉमन नाउन जो सबका नाम है, और प्रॉपर नाउन मतलब जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। देखते हैं अपन आगे, क्योंकि कॉमन नाउन पे आज हम मिरर पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान पूर्वक देखना है। सेंटेंस सब बनाते हैं, हमें लगता है कि सेंटेंस सही है, लेकिन हमारा सेंटेंस गलत होता है, और वो गलती आज हम ढूंढ रहे होंगे। हमने सेंटेंस लिख दिया, कॉमन नाउन का एक सेंटेंस लिखा कि कोई भी सेंटेंस मैंने कह दिया। अक्सर कॉमन सा आप हमेशा सेंटेंस सुनते हैं, आई ईट एप्पल। हमने कह दिया आई ईट एप्पल। ये सेंटेंस मैं आम खाता हूं, सेंटेंस में हमने कह दिया कि मैं आम खाता हूं, ठीक है। तो ये सेंटेंस आई ईट एप्पल, मैं आम खाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां पर जो है आई ईट एप्पल, मैं सेव खाता हूं। यहां पर जो है ये सेंटेंस हमको लगता है कि सही है, जबकि ये सेंटेंस क्या है, गलत है। हमने कहा मेरे पास एक पेन है, आई हैव पेन, ठीक है। ये सेंटेंस गलत है। हमने कहा काऊ गिव्स मिल्क, सभी को लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, काउ सिमिलर है, वर्ब भी सिमिलर लिया, गिव्स सही होना चाहिए, सेंटेंस गलत है, काउ गिव्स मिल्क। याद रखिएगा इन सारे सेंटेंसों में जो गलती हो रही है ना, वो केवल किसकी है, कॉमन नाउन। लेकिन हम कराते हैं, आज तक हमें ये नहीं पता चलता कि हम क्यों लिख देते हैं कि ही इज राइटिंग या ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग अ बुक। हमको ये समझ में नहीं आता हम कहां पर अ लगाएं और कहां पे अ ना लगाएं। यदि समझ में आता भी है तो हमें ये पता होता है कि ए का अर्थ एक है। तो आज आपको ये बात जान करके आश्चर्यचकित लगेगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यहां पे एक का मतलब एक तो ठीक है कॉमन नाउन के साथ, एक के अलावा एक का मतलब सभी भी होता है। तो आज इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के साथ आज हम कॉमन नाउन का इरर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम इरर में चलिए देखते हैं किन सेंटेंसों में क्या इरर है, क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए। तो अपन देखते हैं कॉमन नाउन। हम चर्चा करने जा रहे हैं कॉमन नाउन पे। हमने सेंटेंस लिखा था कि ही रीड्स, जैसे लिख दिया बुक। ये सेंटेंस हमारे गलत इसलिए हो गया, आपको पता है ही तो सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, ठीक है, लेकिन जो बुक है वो आपका नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो पहली बात ये आती है कि कॉमन नाउन जो होता है, आर्टिकल इज यूज्ड विथ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है उसके साथ आर्टिकल का उपयोग करते हैं, या फिर इट टेक्स आर्टिकल। यह आर्टिकल लेता है कौन, कॉमन नाउन। तो देखिए यहां पे आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा, ही रीड्स अ बुक। बगैर आर्टिकल लगाए ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ही रीड्स बुक गलत था, अब ही रीड्स अ बुक, अभी आपका सेंटेंस क्या है, सही है। अब इसी का अर्थ आप निकाल देते हैं कि वह एक किताब पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक का मतलब एक, वह एक किताब पढ़ता है। यदि आप एक का आर्टिकल तो लगाना ही है, चाहे आप उसका एक अर्थ निकाले या आप उसका एक अर्थ ना निकाले। वह किताब पढ़ता है, भले एक नहीं लिखा कि वह एक किताब पढ़ता है, ये तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, इस कंडीशन में आप मत लगाइए,
कई सारे किताब पढ़ रहा है, आपको लिखना है ही रीड्स बुक्स। कोई जरूरत नहीं आपको आर्टिकल लगाने की, प्लूरल कर दीजिए ना। आप हिंदी में मत जाइए, आप हिंदी में आप ये इंतजार करोगे कि सेंटेंस में ये लिख करके देगा वह किताब। देखिए बच्चों का क्या गलती है, बच्चे क्यों गलत सोच लेते हैं, उन्हें पता है वह किताब पढ़ता है, ही पढ़ना रीड, उन्हें यह पता है कि ही का बर का फिफ्थ फॉर्म रीड्स लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्हें किताब को तो बुक ही पता है ना। बच्चे ये तलाश करते हैं कि हाँ एक किताब लिखा हो तब हम ए लगाएंगे, बच्चे ये तलाश करते हैं कि यहाँ पे किताबें लिखा हो तो हम बुक्स लगाएंगे। ऐसा नहीं है। कई बार लिखता है वह किताब पढ़ता है, लिखता सेंटेंस ये है वह किताब पढ़ता है, और नीचे उसकी ट्रांसलेशन दिया रहता है ही रीड्स। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, एक लिखा नहीं और एक का अ लिख दिया। कई बार लिखा रहता है ही रीड्स बुक्स, अब आप और ज्यादा कंफ्यूज, किताबें तो लिखा ही नहीं है और इसने बुक्स लिख दिया। महाराज ये आपके एक के लिए ए नहीं है, लेकिन एक का बोध करा सकता है। कॉमन नाउन में आप ए लिख करके एक का अर्थ निकाल सकते हैं कि हाँ वह किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है, निश्चित पर है। लेकिन कॉमन नाउन में आपको लग रहा है ज्यादा किताबें पढ़ता, तो हिंदी पे नहीं जाएंगे आप, एक से अधिक किताबें पढ़ता, बोल दिए ही रीड्स बुक्स। समझ में क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉमन नाउन के पहले आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, चाहे उसमें एक लिखा हो या एक ना लिखा हो। ठीक है, ये पहली बात हमने बताई। तो देख आप समझ चुके होंगे कि कॉमन नाउन आर्टिकल लगाना ही लगाना है हमको। कॉमन नाउन के पहले हमको आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल इज यूज्ड विद कॉमन नाउन, चाहे उसका अर्थ एक निकल रहा हो चाहे नहीं। और हाँ बिल्कुल कॉमन नाउन के पहले एक अर्थ एक निकाल सकते हैं। आपको कहना है कि यह, ठीक है, यह एक, ठीक है, कुछ भी कह दिया आपने, यह एक पंखा है, यह एक पंखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह एक पंखा है, तो यह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दिस। आपने कह दिया दिस, दिस सिमिलर होता है, इज लगा दिया, दिस इज एक पंखा। बोलिए यदि एक ना भी लिखा होता ना, यदि एक ना भी लिखा होता ना, केवल ये लिख देता यह पंखा है, तो आपका पंखा, आपको पता है कि पंखा भाई चाहे मेरे घर में लगा चाहे तुम्हारे घर में लगा, आप मुंबई में बैठ करके यदि है ना तो वहां भी फैन ही बोलेंगे आप, है ना। आप अमेरिका में चले जाएंगे तब भी फैन ही बोलेंगे, और आपको पता कि फैन क्या है? कॉमन नाउन है। तो भले यहाँ पे एक नहीं लिखा, आपको कॉमन नाउन दिख गया, तो हाँ आपको एक लगाना है। हाँ आप इसका ये अर्थ निकाल देंगे कि यह एक पंखा है, क्योंकि दिस सिमिलर है, एक का बोध कराता है, निश्चित पर है। तो ये बात हुई कि हाँ एक लिखा हो या ना लिखा हो, आपको आर्टिकल लगाना है कॉमन नाउन के साथ। हाँ ए लगा दिए तो एक का अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कंडीशन, एक का अर्थ आप एक चाह करके भी नहीं निकाल सकते। दिखाता हूं कैसे। हमने लिख दिया काऊ गिव्स मिल्क, तो ये सेंटेंस तो गलत है। क्यों गलत है? काऊ कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि मैं कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में चला जाऊंगा, काऊ को काऊ ही कहूंगा, मंकी नहीं कहूंगा। जैसा पा रहे काऊ को काऊ ही कहेंगे अपन। तो याद रखिएगा। और हम किसी की, मैंने भावनाओं को आहत करना कोई उद्देश्य नहीं था, हमने केवल एग्जाम्पल में कह दिया जल्दी, सॉरी उसके लिए। काऊ को मंकी नहीं, एग्जाम्पल कुछ भी कह दिए, है ना। तो काऊ गिव्स मिल्क, तो ये जो काऊ है क्या होगा? हमको इसमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। आर्टिकल चाहे हम क्या लगा दें, ए लगा दीजिए, चाहे आप दा लगा दीजिए, द काऊ गिव्स मिल्क। अब आप बोल दोगे कि हमने ए लगा दिया है और असर ने बता दिया कि ए को एक अर्थ निकालो। महाराज यहां पर ए का अर्थ एक नहीं, दा का अर्थ भी, ए और दा दोनों का अर्थ क्या है? सभी है, एक नहीं है। क्योंकि आप निकालो, एक गाय दूध देती है, नहीं ना, सभी गाय दूध देती है, सभी गाय की बात हो रही है। और सभी गाय जब दूध देती है तो क्या होगा? अ काऊ गिव्स मिल्क, सभी का अर्थ दे रही है, सभी का। अ काऊ गिव्स मिल्क, द काऊ गिव्स मिल्क,
यहां पे अ और दा किसका अर्थ दे रहे हैं? सभी का अर्थ दे रहे हैं। सभी गाय दूध देती है, एक गाय दूध देती है गलत है। यहां पे अ काउ गिव्स मिल्क, सभी गाय दूध देती है। आ गया डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, या लिखते डॉग्स, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं, डॉग बार्क्स लिखते हैं, चलिए कुत्ता भौंकता है, क्या गलत है ना? क्योंकि डॉग क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि टॉमी शेरू ये प्रॉपर नाउन है, डॉग कॉमन नाउन है। ठीक गलत है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं, आपने लिख दिया अ डॉग बार्क्स, सेंटेंस सही होगा। लेकिन इसका अर्थ अब ये नहीं निकालिएगा एक कुत्ता भौंकता है, सभी कुत्ते भौंकते भाई। आप कॉमन नाउन के पहले ए लगाकर उसका अर्थ एक भी निकाल सकते हैं, कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे दिस सिंगुलर, दिस इज अ पेन, ये कलम है। आप एक किताब पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ रहा। लेकिन यदि शुरू में आप यहाँ पे जैसे बता रहे कुत्ता भौंकना, तो कुत्ता भौंकना तो सभी कुत्ते भौंकते भाई। यहाँ पे एक अर्थ क्या है? सभी। दा का अर्थ क्या है? अब दा लगाकर काम चलाइए, लेकिन लगाना तो पड़ेगा आर्टिकल। द डॉग बार्क्स, सभी कुत्ते भौंकते हैं। हाँ, आप बोलेंगे मुझे आर्टिकल लगाने का मन नहीं है, और कोई आपके पास चारा है इसको खत्म करने का? हाँ, एक चारा है अपने पास। आप यहां पर ए और दा न लगाइए, उस कॉमन नाउन को प्लूरल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? काउज गिव मिल्क कर दीजिए, काउज गिव मिल्क। ए और दा लगाने की जरूरत नहीं हुई, काउज एक से अधिक गाय, सभी गायों की बात हो रही भाई, सभी गायों की बात हो रही है। लेकिन हाँ, कॉमन नाउन है, आर्टिकल तो देना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी देना पड़ेगा आपको, आर्टिकल तो लगाना ही पड़ेगा, याद रख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे यदि हम चर्चा करते हैं, कुछ बेस्ट कॉन्सेप्ट पे लोग बात करने की चाहत रखते हैं, बिल्कुल हम कर लेते हैं उस पर भी। एक सेंटेंस, ये तो कॉमन एरर में आ गया, एक सेंटेंस आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दोनों सेंटेंस सही लिखे होते हैं, पर यह पूछा जाता है कि कौन सा बेहतर है, कौन सा अच्छा है। देखिए कॉमन एरर क्या होगा वो तो बता चुका हूं। ये अपन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन देख रहे हैं। ही इज अ टीचर, और यहां पर लिख दिया ही इज द टीचर, ही इज अ टीचर, ही इज द टीचर। ये दो सेंटेंस हमारे पास। ठीक है, अब आपको बताना है सेंटेंस तो ये दोनों सही है। क्यों सही है? टीचर कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, बधाई हो, सही है। लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये पूछ रहा है इन दोनों सेंटेंस में बेहतर कौन है। तो याद रखिएगा, जब कॉमन नाउन का उपयोग, जब कॉमन नाउन को यूज जो है, जब कॉमन नाउन को लिखा गया हो ऑब्जेक्ट किस जगह पे? ऑब्जेक्ट की प्लेस में। अब ऑब्जेक्ट क्या है भाई? यही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट में यदि कॉमन नाउन प्रेजेंट है तो सही ए और एन भी है, और सही दा भी है, सही ए भी है, सही ए भी है, पर ऑब्जेक्ट के रूप में ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। ए और एन इसको लगाना है, ये ज्यादा अच्छा है। उसके बाद सेंटेंस कह दिया अ टीचर इज टीचिंग, और यहां पे सेंटेंस कह दिया द टीचर इज टीचिंग। बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे, बहुत छोटे लेवल के अपन बात कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन में मैंने अभी एक्सेप्शन कुछ भी बात नहीं किया, बहुत छोटे लेवल पे हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। और टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। देखिएगा सेंटेंस, यहां पर जो ये सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो देखिए अ टीचर अभी किस फॉर्म में है? कॉमन नाउन सब्जेक्ट में। यदि कॉमन नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो, सही तो
ए और एन लगाएं तब भी है, और सही तो दा लगाएं तब भी सही है। लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में था तो बेहतर था ए और एन लगाना, और सब्जेक्ट के रूप में यदि कॉमन नाउन हो तो बेहतर है दा लगाना। यहां पे इन दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन अच्छा क्या है? द टीचर इज टीचिंग। ये दोनों सेंटेंस सही है, पर अच्छा क्या है? ही इज द टीचर। ऑब्जेक्ट के रूप में, सॉरी, ही इज अ टीचर। ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो ए और एन लगाना बेहतर होता है, और सब्जेक्ट के रूप में कॉमन नाउन आए तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दा लगाना बेहतर होता है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। हमने कहा कि सेंटेंस में ही बहुत ही फेमस एग्जांपल है, कई बार एग्जाम का हिस्सा भी बना हुआ है, और यदि सेंटेंस लेना चाहे तो बहुत कुछ सेंटेंस है भाई। जैसे मैंने कहा आई राइट ऐसे, बोलेगा बताओ कहां पे गलत है? आई राइट ऐसे में कहां गलत है? बोलो नाउन पढ़ा रहा हूं, दिमाग तो लगाए नहीं रहो, ये तो नाउन है नहीं, क्योंकि नाउन किसी का नाउन होता है, सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट ही नाउन होता है, लेकिन प्रोनाउन है। ठीक है, ये आपका वर्ब है। अब आप समझ गए होगे, गलती तो ही होगी, ऑब्जेक्ट में ही भी नाउन होता है। तो ऐसे में क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी ये है कि कॉमन नाउन है ऐसे, मैं कह दूंगा ऐसे, तो वंडर ऑफ साइंस को भी ऐसे कह सकते हैं। कोविड-19 पे भी यदि लिखना हो तो वो भी ऐसे हो सकता है। ठीक है ना, न्यूज पर भी अपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे तो कई हो जाएंगे, महात्मा गांधी पर ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे हमारा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगाते हैं। अब आप ए मत ठोक दीजिएगा, क्योंकि जो ऐसे है, ऐसे तो पहला वर्ड क्या आ जाएगा? इसका स्वर का आ से आ के बीच जब कोई पहला वर्ड आता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं? एन। तो आई राइट अन ऐसे, बस समझने के लिए। इसी के साथ एक लास्ट एग्जांपल हमने बात कर ही लेते उसकी भी, कि हमने लिख दिया है लायन इज कार्निवोरस। लायन इज कार्निवोरस, अ लायन इज कार्निवोरस। सुना ही होगा कार्निवोरस, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, ठीक ना? कार्निवोरस मांसाहारी, हर्बल से बना हार्बीवोरस जो साग सब्जियां खाता हो, साग खाता हो, ऐसे पर है हम सब। और बहुत सारे ओमनीवोरस, सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता हो। तो लायन इज कार्निवोरस, अ लायन इज कार्निवोरस, और द लायन इज कार्निवोरस। और एक लायन इज कार्निवोरस। पूछा जाए कौन सा सेंटेंस सही है, तो आपको पता होना चाहिए अ लायन इज कार्निवोरस सही है। क्यों सही है? लायन कॉमन नाउन है, आर्टिकल लगा है, सही है। लायन कॉमन नाउन है, आर्टिकल लगा है, सही है। और जब आर्टिकल ना लगाने का मन हो तो आप कॉमन नाउन को प्लूरल कर दो ना। लेकिन ये सेंटेंस गलत हो गया। कैसे? इसको प्लूरल कर दिए, बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये प्लूरल हो गया तो यहां वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल। एक से अधिक से एक की बात हो रही है, इज नहीं आर होगा। अब ये सेंटेंस तीनों नीचे के सही हैं, ऊपर का सेंटेंस गलत है, क्योंकि लायन एक क्या है? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले क्या होना चाहिए? आर्टिकल होना चाहिए। इस प्रकार से हमने कॉमन नाउन पर बात करने की कोशिश की, ठीक ना? आप इसे करिए। जो भी आपके एक्सक्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप जो है कमेंट बॉक्स पर जाकर के कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।